वन टू। रेडी। हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज नीरज विश्वकर्मा। आज मेरे साथ लाइव है धीरज पाहूजा जी, जो कि शोभा फोटो स्टूडियो भोपाल से हैं। और हम चाहेंगे कि धीरज भाई अपने जो लोग हैं और जो अपने यूज़र हैं ल्यूमिक्स के, उनके लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे। कैसे हैं धीरज भैया आप? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल शानदार। आप बताइए, आप कैसे हैं? बस बढ़िया धीरज भाई। और कैसा है भोपाल का माहौल? भोपाल का माहौल वैसे ही है, ऑल ओवर इंडिया जैसा है, लॉकडाउन है टोटल, हम्म। है ना। लेकिन अपने को निराश नहीं होना है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। सभी फोटोग्राफर्स का वेलकम करता हूँ ये पैनासोनिक ऑनलाइन वर्कशॉप में। और इसमें सभी फोटोग्राफर्स, हमारे जो वीडियोग्राफर्स हैं, मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ये जो मैरिज सीजन जो रुक गया है, अपना जो मैरिजेस नहीं हो रही हैं ड्यू टू कोरोना के कारण, या पूरा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड सरवाइव कर रहा है इस महामारी को, तो उससे आप लोग कभी निराश मत होइए, है ना। ये बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट है अपने फोटोग्राफर्स, अपनी इंडस्ट्री, पूरा इंडिया के लिए, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। तो आप लोग निराश मत होइए। बिल्कुल। डेफिनेटली कुछ कहीं रुकना पड़ता है, कहीं वेट करना पड़ता है अगली तैयारी के लिए, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप लोग अभी तैयारी करिए अपनी, जो भी सेशंस हैं टेक्निकली पैनासोनिक से, जो भी आपको अभी, जो भी कैमरा कंपनी आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही है, आप पूरा अपना ट्रेनिंग होते रहिए। और इसको भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। बहुत अच्छा समय आएगा, जैसे पहले फोटोग्राफर्स ने मैरिज की हैं, वैसे ही फिर से प्री वेडिंग, वेडिंग सब शुरू हो जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। ये बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा बिजनेस होगा। और किसी भी तरह से अपने को इसमें निराश नहीं होना है कि 4 महीने 6 महीने लगेंगे। ठीक है, लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी उसके हिसाब से मैरिज खुलेगी। तो जो मैरिज नहीं हुई है या जो भी है, वो एक बहुत अच्छा बूम आएगा। और एक। जो अच्छा बूम आएगा, धीरज एक अच्छा धीरज पैसा धीरज भैया कमाएंगे बीच सभी में लोग। रोक रहा हूँ आपको, 1 मिनट रुकिएगा, कुछ टेक्निकल एरर आ हाँ जी। रहा है। 1 मिनट धीरज भैया, 1 मिनट वापस। हाँ धीरज भैया, सॉरी, कंटिन्यू प्लीज। हाँ जी। डेफिनेटली आप जितने फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी का फिर से स्वागत करता हूँ इस पैनासोनिक ऑनलाइन प्रोग्राम में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आप भी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, बहुत अच्छा बिजनेस आएगा। एक बार समय आता है अपना, जाता है, लेकिन जब उसका इंतजार कीजिए और बहुत अच्छी तैयारी करिए, बहुत अच्छी तैयारी के साथ, और बहुत अच्छा बिजनेस गेन करेंगे, है ना। मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा अपनी अग्नि परीक्षा है अभी, उसको आप थोड़ा सा, ईश्वर परीक्षा ले रहा है उसको, आपको 2 महीने 3 महीने संयम से रहना है। 3 महीने के बाद आप अपने जैसे पहले काम करते थे, अच्छे रेट्स के साथ काम करिए। ऐसा नहीं कि काम नहीं आ रहा तो कुछ भी रेट पे कर लिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। सही अच्छे बात है। रेट पे काम करिए, ये कला है आपके पास, तो इस कला के अच्छे से पैसे लीजिए। भले 4 की जगह 2 ऑर्डर करिए, 2 की जगह 1 ऑर्डर करिए, लेकिन पैसे अच्छे लीजिए। पैसे अच्छे न लेते हुए आप अपना तो मार्जिन कमाएंगे, गिराएंगे गिराएंगे, लेकिन मार्केट का भी मार्केट को भी खराब रेट करेंगे। खराब होगा। सही बात है। इससे अच्छा तो आप 4 ऑर्डर की जगह 1 ऑर्डर ले लीजिए। बर्थडे आ गया, मैरिज एनिवर्सरी आ गया, कॉर्पोरेट्स आ गए, कहीं कुछ टेलीविजन की सीरियल्स आ रही हैं, बहुत से सही। सीरियल्स की शूटिंग हो रही है आजकल छोटे छोटे गांव में। तो आप बिल्कुल डिप्रेस मत होइए कि आपका मैरिज सीजन चला गया। अगर मैरिज सीजन चला गया तो बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास। ये सही। टर्निंग पॉइंट है अब, जो इसमें आपको चेंजेस आ रहे हैं, मार्केट सिनेरियो, उस हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा। सही। मैरिज की जगह पे दूसरे 10 प्रोग्राम है, कारपोरेट हैं, कहीं कुछ कॉलेज के प्रोग्राम्स हैं, सेमिनार्स हैं, स्पोर्ट्स है, वाइल्ड लाइफ है, बहुत से प्रोग्राम निकलेंगे आपके। आप सर्च करिए, बिल्कुल धीरज सर्च भाई। करिए, आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा। ये जुलाई अगस्त सितंबर मानसून का टाइम है, मानसून पे बहुत सी फिल्में बनती हैं, बहुत से सीरियल होते हैं, क्राइम शोज हो रहे हैं।
आप अपना नेटवर्क का थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, कहीं ना कहीं आपको काम मिलेगा। ये 3 महीने भी आप खाली नहीं जाओगे, मैं डेफिनेटली आपको वादा करता हूँ। बस मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप रेट मत गिराइए। जब भी काम मिले, भले 1 महीने बाद मिले, 2 महीने बाद मिले, जो भी काम मिले, लेकिन आप पैसे गिरा के काम मत करिए। पैसे बढ़ा के रखिए हमेशा। और हमेशा ये सोचिए कि मैं कमा रहा हूँ या मेरा पास वाला फोटोग्राफर कमा रहा है, लेकिन अच्छे पैसों से कमा रहा है। सही बात है। ये नहीं कि उसने 50,000 का काम लिया तो आपने 40 कर दिया। रेट को आप गिरा के काम 50 की करने का जगह कोई मतलब आप ही नहीं पचास निकलना। हजार की जगह हाँ 50,000 की जगह 55,000 करिए, लेकिन अपनी क्वालिटी दिखाइए। बिल्कुल। तो आप ये टाइम अभी आपका जो 2 महीना 1 महीना जो निकला है, उसके आगे 10 दिन 15 दिन 1 महीना क्या टाइम लगता है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप हमेशा बी पॉजिटिव रहिए। बहुत अच्छा होगा आगे, मैं आपको इतना एश्योर कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा होगा। बस आप प्राइस कम मत करिए, मार्केट में कोई भी ऑर्डर ले अच्छे पैसे कमा के करिए। 4 की जगह 1 करिए। और अगर आपको लग रहा है पार्टी वापस जा रही है, अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बोल दो, भैया ये पार्टी है, मैंने 50,000 बोले हैं, आप 50 से ऊपर ही बोलना, मैंने 50 बोले हैं। डेफिनेटली अगर वो 50 की जगह दूसरे आपके फ्रेंड सर्कल को 55,000 60,000 रुपए दे रहा है, तो भी अपनी इंडस्ट्रीज का फायदा है, अपने दोस्त का फायदा है। तो इसी तरह से अपॉर्चुनिटी जब आपके दोस्त के पास आएगी, तो वो भी आपको बोलेगा यार ये फलाना पार्टी मेरे से वापस गई है, आप भी पैसे बढ़ा के लेना। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं रिवार्ड आपको रिटर्न हिट मिलेगी। सही तो है। आप हमेशा प्राइस बढ़ा के रखिए। 10 ऑर्डर की जगह 2 ऑर्डर करिए, 3 ऑर्डर करिए, लेकिन बहुत अच्छे पैसों से करिए। कम बहुत काम अच्छे कीजिए पैसे लेकिन कमाइए, क्वालिटी वर्क कीजिए। क्वालिटी के साथ पैसा कमाइए, बिल्कुल क्वालिटी के बिल्कुल। साथ। और हमेशा जो भी कस्टमर आ रहा है, कस्टमर को बहुत सेटिस्फाई करिए हमेशा, चाहे कोई भी पॉइंट हो, चाहे उसका चार्ज प्रोग्राम की जगह 5 हो जाए, लेकिन आप उसको कभी भी ये मत बोलना कि यार हमने तेरा 5 ऑर्डर किए 4 की जगह पे। कुछ नहीं कहना, सर आपने जैसा बोले वैसा मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको किसी तरह से हैप्पी करिए। जिस तरह से भी आपने 4 की जगह 6 प्रोग्राम भी कर लिए ना उसने, या 6 घंटे की जगह 7 घंटे रोक लिए, कभी आप उसको इरिटेट मत होइए। आप उसका बिल काम उसको दिल से करिए, तो वो आपको अगले 10 ऑर्डर भी देगा और आपके अलावा कहीं नहीं जाएगा। क्यों कि उसको मालूम है यार ये आदमी का व्यवहार बहुत अच्छा है, इसको जैसे बोला बैठ जाओ तो बैठ गया, खड़ा होगा तो खड़ा हो जाए। इस तरह से अगर आपने उसको हैप्पी कर दिया ना, काम करने में क्वालिटी दे दी, उसने जैसा बोला वैसा रिस्पेक्ट के साथ काम कर दिया आपने, तो फिर आपको आगे 10 ऑर्डर जो मिलेंगे ना, आपके मुंह मुंह माफिक पैसे मिलेंगे आपको। आप जो मुंह से मांगोगे उसमें वो बार्गेनिंग नहीं करेगा। कभी भी जीवन में आप याद रखना, जब अपन कोई भी सर्विस का काम जाते हैं ना किसी भी सर्विस एरियाज में, तो आप उसको खुश कर दो। आपको बिल्कुल हर तरह से कि यार आपने ये काम बोला ये भी कर दिया, ये काम बोला आपने 4 काम बोले लेकिन 6 कर दिए। सही बात आपने पेन ड्राइव भी बॉक्स में डाल दी, एडिटिंग भी बहुत अच्छी क्वालिटी से करा दी, आपका टाइम टू टाइम उससे सोशल मीडिया से या जब भी टेलीफोनिक उसने किया, आपने फटाफट रिस्पॉन्ड कर दिया। छोटी छोटी चीजें होती हैं, कई बार अपन रिस्पॉन्ड नहीं करते, अरे यार काम तो निकल गया, इस फोटो इससे क्या लेना देना। अब तो इसको सिर्फ सीडी देना है, पेन ड्राइव देना है, और इसका फोन नहीं उठाना। 2 दिन तक पता चले आप तो ऑर्डर में बिजी हो, लेकिन वो फोन लगा रहा है। कई बार ऐसा होता है, तो कस्टमर इरिटेट हो जाता है, बोलता है यार मेरा फोन नहीं उठा रहा, पहले तो उठा रहा था, पैसे लेने के बाद एटीट्यूड चेंज हो गया। तो आप हमेशा अपना एटीट्यूड हमेशा एक जैसा रखिए, और पार्टी के साथ इतना अच्छा बिहेव कीजिए कि वो आगे आपको 10 कस्टमर लेकर आए। सही बात और मैं फिर से एक बार आपको बोलता हूँ, डेफिनेटली आप ये 2 महीना 3 महीने का आप टाइम निकालिए। जैसे शेर को लंबी छलांग मारनी होती है ना, 2 कदम पीछे जाता है, तो अभी आप थोड़ा सा पीछे आ रहे हो, आपको लंबी छलांग मारना है। इसी तरह से जब कोई बड़ा काम करना होता है, कोई आंधी तूफान आता है ना, तो उसके पहले एकदम शांति हो जाती है, ठीक है ना। तो अपने लाइफ में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम आएंगे, आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, ये मेरा आपको कहना है। अभी 2 महीने 3 महीने हैं, आप शांति से निकालो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब ईश्वर ही जब समस्या देता है तो उसका निराकरण भी देता है, बहुत बढ़िया। लेकिन आदमी को दिमाग लगाना पड़ता है। सही बात है। आदमी दिमाग लगाता है, कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, उसके बाद ही रास्ता मिलता है। भगवान भी परीक्षा तो इसी हिसाब से लेता है कि आपको आगे कैसे राइट जाना है, कैसे लेफ्ट जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है, ये आपके ऊपर है। तो आप बी पॉजिटिव, मेरी शुभकामनाएं सभी को। बहुत अच्छा होगा, मैं सब आपके साथ हूँ। कभी भी कोई भी काम हो मेरे पास आइए, मोस्ट वेलकम किसी भी तरह के लिए। थैंक यू। थैंक यू धीरज भैया, बहुत अच्छा रहा। और आई थिंक अब के जो लोग समझ पाएंगे कि वास्तव में डरना और घबराना नहीं है,
ये जो समय जी। है, इस समय का हम चाहें तो बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं और अपने आप को नई चीज़ें सीखने में, नई टेक्नोलॉजी को समझने में और मार्केट की क्या क्या ज़रूरत होंगी, उन चीज़ों को हम जरूर देख सकते हैं। तो अच्छी चीज़ बिल्कुल। यही रही कि धीरज भैया आपने जो बातें बोली ना कि ये समय है क्रिएटिव वर्क करने का, और जरूर हम वैसे देखा जाए फोटोग्राफर को कंपटीशन से या स्ट्रगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी इसका बहुत आसानी से आदी होता है, उसको हमेशा इन सब चीज़ों की आदत होती है, तो बहुत लोड लेने का टेंशन वाली बात नहीं है। और नहीं नहीं, जैसा समय चेंज हुआ है, चेंज होना है और निखारना है और निखारना है। और आप देखिए अपनी कमियां कहाँ कहाँ हम पीछे हैं। होता बिल्कुल क्रिएटिव वर्क, आप अपना टेक्नोलॉजी या जो भी ट्रेनिंग सेशन है उससे लेकर आइए बिल्कुल और बिल्कुल बहुत आगे बढ़िया होगा। कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरज भैया, हम लोग नहीं। थोड़ा सा जो अभी हम देखें कि अब लोग चाहते हैं हर फोटोग्राफर कि वो कम एफर्ट्स लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले। तो इसके लिए नो डाउट अगर हम ल्यूमिक्स की बात करें तो ल्यूमिक्स बहुत सारी नई चीज़ों के साथ मार्केट में आया हुआ है, और लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हुए कि कम मेहनत और कम समय में कितना अच्छा काम किया जा सकता है। तो इसमें ल्यूमिक्स लोगों की ज़रूरतों को समझते हुए सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया, और कम बजट में अच्छा आउटपुट, कम समय में बेहतर आउटपुट, और कम स्किल में भी आप बहुत प्रोफेशनल क्वालिटी आउटपुट निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वेडिंग फोटोग्राफी या इवेंट फोटोग्राफी के अलावा यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो इन सब लोगों के लिए भी एक अच्छे ऑप्शन है ल्यूमिक्स में कि वो कैसे इन कैमरों का यूज़ कर सकते हैं। और नो डाउट अगर हाइट प्रोफेशनल्स की बात करें तो आप जानते ही हैं कि ल्यूमिक्स का जो S1H है वो पहला फुल फ्रेम में नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमरा है जो 6K के साथ अवेलेबल है। तो जितने अब जैसे आपका भोपाल जो सिटी है, डेफिनेटली यहाँ मूवीज़ की शूटिंग काफ़ी होनी शुरू हो चुकी है, छोटी बहुत बड़ी। हो रही है, बहुत हो रही तो इन लोगों को भोपाल के लिए तो एक बहुत अच्छा अवसर है, या बहुत अच्छा मार्केट है कि यहाँ पर डेफिनेटली जब लोग बाहर से आएंगे तो इक्विपमेंट्स की डिमांड करेंगे और लोकल फोटोग्राफर्स को भी सर्च और ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। लेकिन वो कब देंगे? जब लोग उनके अकॉर्डिंग तैयार होंगे, उनकी स्किल इतनी इम्प्रूव होगी। तो डेफिनेटली ये समय है कि आप अपने आप को निखारिए, और जो नए गियर्स हैं मार्केट में, क्योंकि आप भी जानते हैं धीरज भैया, पहले जब फिल्म कैमरे थे वो मार्केट अलग था, फिर धीरे से डीएसएलआर आए। अब डीएसएलआर के बाद जो नया मार्केट ओपन होने वाला है या मार्केट ओपन हो चुका है वो पूरा का पूरा मिररलेस का है। और मिररलेस में भी ऐसा कैमरा होना चाहिए कि जो फीलिंग के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी दे। तो अगर मैं बात करूं ल्यूमिक्स S1H की, तो आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अल्टीमेट डिज़ाइन किया। इसके डिज़ाइन की खासियत ये है कि ना तो बहुत छोटा डिज़ाइन किया इन्होंने, ना तो बहुत ही कॉम्पैक्ट किया है, और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा किया है। तो उससे मुझे बेनिफिट ये होता है कि मैं इसको आसानी से मुझे यूज़ करने में आसान होता है। और दूसरी चीज़ कि इसका स्टाइल इतना खूबसूरत है कि जहाँ भी जब मैं इसको लेके निकलता हूँ या जब लोग मेरे हाथ में देखते हैं तो मुझे फीलिंग ही एक बहुत अलग आती है। और इसका लुक आप देख पा रहे हैं कि फुल्ली प्रोफेशनल, और S1H में एरिकोलेटेड स्क्रीन का भी यूज़ किया ताकि अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकें। और स्पेशली इसमें एक और फीचर आया कि जो लोग गिम्बल पर यूज़ करते हैं तब आप देखते हैं एरिकोलेटेड स्क्रीन कहीं परेशान करती है, तो स्पेशली गिम्बल के लिए इन्होंने स्क्रीन को टिल्टिंग व्यू दिया, जिसकी वजह से गिम्बल यूजर को कोई भी प्रॉब्लम ना आए एक बार बैलेंस करने के बाद। और इसके साथ ही मैं अगर बात करूं जो इसका 24-105 लेंस है वो बहुत ही यूनिक लेंस है। नॉर्मल कैमरों के साथ क्या होता है, जो 24-105 लेंस है वो बेसिक से लेंस होता है, किट लेंस, लेकिन इसका किट लेंस बहुत यूनिक उसको बनाता है उसका मैक्रो फीचर, कि आप इसी लेंस के साथ मैक्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं।
जो वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, कई बार आप देखेंगे कि ज्वेलरी शूट करना है, ऑर्नामेंट शूट करने हैं, या कोई छोटे सब्जेक्ट है जिनको शूट करना है, तो अलग से उसके लिए मैक्रो लेंस खरीदना पड़ता था। बट अब शायद लूमिक्स के साथ इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको 24-105 ही आपको ये सारी चीज़ें दे देता है। और सेकंड अगर मैं बात करूं तो इसमें एक फीचर, दो फीचर की बात करूं तो शायद बहुत कम होगा। अभी का जो समय है, मैक्सिमम लोग डिमांड करते हैं कैंडिड फोटोग्राफी की, कि चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा फ्लैश ना यूज करें, जो अवेलेबल लाइट है, एम्बियंस लाइट है, उसी पर शूट करें। तो उसके लिए ल्यूमिक्स में आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है कि ड्यूअल नेटिव आईएसओ, जिसकी वजह से आप आईएसओ की रेंज को भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि कम लाइट पर भी बहुत अच्छा शूट कर पाते हैं। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि फोकस की, तो अब जो समय है, शायद टाइम बहुत कम होता है और हमें कम समय में बहुत अच्छा आउटपुट देना, और फोकस की एक्यूरेसी, क्योंकि इसके पहले जितने भी कैमरे हैं या जो भी कैमरे हैं, उनका फॉलो फोकस या ऑटो फोकस थोड़ा सा स्लो तो था। और इस कमी को या इस कमजोरी को पैनासोनिक ने देखा और उन्होंने फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग किया। और अगर मैं बात करूं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, आपका भोपाल बहुत ही अच्छा है नेचर और वाइल्ड लाइफ के लिए, हाँ तो हाँ जी जी जी। तो डेफिनेटली उनके लिए भी इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एनिमल डिटेक्शन, आप चाहें तो एनिमल डिटेक्शन ऑन करके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपका फोकस बहुत फास्ट होगा, जैसे मैंने कुछ फोटो शूट किए थे लास्ट टाइम उड़ते हुए बर्ड्स के, तो बैठा हुआ कोई बर्ड है कहीं पर किसी जगह स्टेबल है, वो शूट करना तो आसान है, लेकिन जो फ्लाइट बर्ड की फ्लाइट शूट करना वो थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। तो वहां पर मैटर करता है, एक अनुभवी व्यक्ति ही शूट कर पाता है। लेकिन पैनासोनिक ल्यूमिक्स में जो एनिमल डिटेक्शन का ऑप्शन है, वो आपको एक फीचर देता है कि बहुत फास्ट फोकस करना, और नॉर्मल भी बहुत आसानी से काम कर पाते हैं। और इसी के साथ एक और इशू आता है कि अभी जो कुछ मिररलेस कैमरे आए, उनमें सिंगल मेमोरी कार्ड के स्लॉट रहे, तो उसकी वजह से क्या है, बफर का भी इशू आता है कि मैं एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड तुरंत स्विच करना, सपोज दैट एंड टाइम पर मेरा मूवमेंट आया, उसी समय मेरा मेमोरी कार्ड फुल हुआ, तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना या चेंज करने में भी काफ़ी समय वेस्ट होता है। तो एक अच्छा बैकअप मिलता है कि डुअल मेमोरी कार्ड के साथ में है, तो ये भी आपको एक बहुत यूनिकनेस देता है। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी जो है वो है स्टेबलाइजर। कई बार हमारे पास गिम्बल है ज़रूर, बट गिम्बल को स्टेबल करने में 2 से 4 मिनट लगता है, और बहुत छोटा सा मूवमेंट है जो मुझे तुरंत कैप्चर करना था, तब प्रॉब्लम आती है, बिना गिम्बल के शॉट हो नहीं पाते। लेकिन इसका जो स्टेबलाइजर है वो बहुत ही अल्टीमेट है। 5 एक्सिस डुअल स्टेबलाइजर की वजह से आप इसको 5 स्टॉप तक रोक सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। तो कई बार छोटे छोटे शॉट, जैसे एंट्री के शॉट है ब्राइड एंड ग्रूम के, आप बिना गिम्बल के भी बना सकते हैं अगर सिंगल मोनोपोड पे लगा के यूज करते हैं तो। और इस S1H की बात करूं या लूमिक्स के GH सीरीज की भी बात करूं, तो इसमें 10 बिट रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। शायद इसके पहले 8 बिट से ज़्यादा हम बढ़ नहीं पाए थे, तो अब एक अच्छी चीज़ है प्रोफेशनल्स के लिए जो 10 बिट पे काम कर सकते हैं। और साथ ही प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा कलर ग्रेडिंग या फोकस पे काम करते हैं, कलरिंग पे काम करते हैं, एडिटिंग पे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, तो उनके लिए लॉग जैसी चीज़ ऑलरेडी आपको कैमरे में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, जो आई थिंक 12 से 15 हज़ार रुपये की है, और लूमिक्स S सीरीज के साथ ये आपको अवेलेबल हो जाती है। इसी के साथ ही अगर मैं देखूँ, लूमिक्स के S सीरीज में 3 मॉडल हैं, एक S1 है, दूसरा S1R है, और तीसरा S1H है। अगर S1 को देखूं तो वो सिर्फ 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है हाई रेजोल्यूशन की, तो इसके हाई रेजोल्यूशन मोड पे जाके आप इसको 97 मेगापिक्सल तक इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ काफ़ी बड़ी फाइल मिल जाती है, मेरे पास काफ़ी बड़ा साइज़ मिल जाता है और बड़े इन्लार्जमेंट के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। वहीं पर S1R की बात अगर मैं करूँ तो S1R 48 मेगापिक्सल का है और अगर इसको हाई रेजोल्यूशन मोड पर मैं ले जाता हूँ धीरज भैया,
तो ये ऑलमोस्ट 187 मेगापिक्सल तक चला जाता है। तो आप समझते हैं कि 187 मेगापिक्सल का मुझे कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, किस साइज़ का मैं फ़ोटो क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर मैं बात करूँ इसकी वीडियो में, तो नो डाउट S1H का अभी कोई भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि शायद अभी तक कोई और दूसरा कैमरा नहीं है जो 6K पर अवेलेबल हो। ये पहला कैमरा है जो नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड है। सिर्फ 6K के अलावा इसमें और जो चीज़ें हैं, जैसे इसमें VFR, HFR और हाईलॉक HLG जैसी चीज़ें भी मिल जाती हैं। VFR के थ्रू मैं अपने फ्रेम रेट को अलग अलग यूज कर सकता हूँ जैसी मेरी ज़रूरत। जैसा आपने बताया कि भोपाल एक ऐसा एरिया होता जा रहा है जहाँ पर फिल्मों की शूटिंग्स हो रही हैं, तो जी जी। जो क्रिएटिव लोग हैं और फिल्मों के साथ साथ जो वेडिंग प्री वेडिंग शूट जो कर रहे होते हैं, क्योंकि नो डाउट भोपाल में लोकेशंस इतनी खूबसूरत हैं, भोपाल इतना खूबसूरत शहर है कि बाहर से लोग आके वहाँ प्री वेडिंग शूट करवा रहे होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इक्विपमेंट्स और बाहर से फोटोग्राफर का लेके आना, वो भी अपने आप में कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर लोकल लोग तैयार होते हैं तो डेफिनेटली ये उनको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। और अच्छी चीज़ अभी प्री वेडिंग में देखें तो एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ सामने आती है कि स्लो मोशन, कितना अच्छा स्लो मोशन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो नो डाउट इसमें अगर 4K पर मैं देखूं तो 4K पर मुझे 60 फ्रेम मिल जाता है धीरज भैया, जिसकी वजह से मैं 2 बार या 2.5 गुना स्लो कर सकता हूं। और अगर फुल एचडी पे चाहूं तो मैं 180 फ्रेम पर शूट कर सकता हूं, तो जिससे मैं अपनी पिक्चर को 7 गुना स्लो कर सकता हूं। तो जहां स्लो मोशन पर काम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि अगर बहुत इफेक्टिव कपल नहीं है, प्रोफेशनल कपल नहीं है जो बहुत अच्छा कैमरे के सामने परफॉर्म कर रहा हो, तो स्लो मोशन पर वो सारी कमियां भी दूर हो जाती हैं और लोगों को दिखने में अच्छा भी लगता है। और बताएं धीरज भैया, लोगों की क्या क्या उम्मीदें होती हैं एक कैमरे से, या क्या क्या और लोग चाहते हैं? कैमरे से देखिए, आज तो जो मार्केट चेंज होता जा रहा है, टेक्नोलॉजीज चेंज होती जा रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो फोटोग्राफर्स आज बहुत अवेयर हैं सोशल मीडिया से। जी हाँ। तो उनको सारी चीज़ें ग्लोबली जो चेंजेस होता जाता है, जो मार्केट सिनेरियो चेंज होता है, वो डेली अपडेट हो जाते हैं। जी हाँ। जी हाँ। और आज की तारीख में फोटोग्राफर्स एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो फिल्म यूनिट में हो, या चाहे मैरिज हो, सिनेमेटोग्राफी हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट्री हो। तो सही। फोटोग्राफर एक नॉर्मल फोटोग्राफर नहीं रहा है। अब आज बहुत एक बहुत प्रोफेशनल हो बड़ा गया। रोल, बहुत बड़ा रोल हो गया है। सही बात है। बिल्कुल फोटोग्राफी का बिल्कुल। एरिया बहुत बढ़ गया है, और जिसकी हर प्लेटफॉर्म पे एप्रिसिएशन होता है फोटोग्राफी का। डेफिनेटली डेफिनेटली। चाहे देखिए कहीं पे भी न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, या सोशल मीडिया हो, कोई भी ऐसा पिक्चर आता है, तो उसमें भले कैप्शन नहीं हो, लेकिन उसका मैसेज ऑल ओवर वर्ल्ड में, कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाता है कि वो फोटोग्राफर ने जो फोटो खींचा है वो क्या कहना चाह रहा है। सही वो बात है। फोटो सही अपने बात आप बोलता है। है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज की तारीख में डेली जो फोटोग्राफी की नीड है, सब एरियाज में अलग अलग हो गई है। मैरिज फोटोग्राफी वाले को, जो मैरिज के प्रोग्राम कर रहा है, उसको कुछ अपने हिसाब से अलग नीड चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्री बना रहा है उसके लिए अलग चाहिए। बिल्कुल प्रेस बिल्कुल। जर्नलिस्ट हैं, उनको अपनी चाहिए उस हिसाब से। तो बिल्कुल बिल्कुल। नीड नीड हर एरिया की अलग अलग हो गई है। धीरज भैया मैं ये बात तो कंपनी वालों को है। हाँ, धीरज भैया मैं बताना चाहूँगा कि ये अभी के जो बहुत सारे लोग हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, और वो एडिटिंग को लेके थोड़ा सा हर व्यक्ति उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ल्यूमिक्स में कुछ फिल्टर्स हैं जो प्री प्लान कर सकते हैं। तो प्री प्लान शूट करने से बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगर मैंने कोई भी शॉट देखा और उसको मैं अपने कैमरे में उसी समय फिल्टर अप्लाई करके देख लूँगा उसका लुक कैसा आएगा, और जो हाँ, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंस्टेंट सेट कर सकता हूँ। तो फिल्टर शायद शायद क्या कंफर्म, जो नए लोग हैं उनके काम का बहुत ही खूबसूरत होगा इस फीचर का। तो हाँ, डेफिनेटली कि
ये इसका फ़ायदा तो लोग उठाएंगे ही उठाएंगे। कि मैं चाहूँगा कि जो नए लोग हैं वो एक बार ल्यूमिक्स को हाथ में ले, एक्सपीरियंस करें, फील करें कि वो कितना वास्तव में काम का है। क्योंकि मैं अगर स्टेबलाइजर की बात करूं तो स्टेबलाइजर जब तक आप हाथ में लेके यूज नहीं करेंगे तब तक उसका प्रॉपर यूज दिखेगा नहीं, या फील नहीं कर पाएंगे। हाँ, कंपैरिजन वीडियो मिलते हैं तो अच्छी बात है, तो फिल्टर बहुत काम के हो जाएंगे। और अच्छी चीज़ ये है कि कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि ल्यूमिक्स में लेंसेज का इशू होगा। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो जो प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है वो सारे लेंस ल्यूमिक्स के पास अवेलेबल है, वो चाहे माइक्रो फोर थर्ड सीरीज की हो या फुल फ्रेम सीरीज की हो। क्योंकि फुल फ्रेम में अगर मैं बात करूं, ल्यूमिक्स अकेला नहीं है। ल्यूमिक्स के साथ एक्चुअली 3 कंपनियां मिलकर एल सीरीज के लेंस, एल माउंट के लेंसेज बनाती हैं। पहली है लाइका, सेकंड है पैनासोनिक और थर्ड है सिग्मा। तो आज एक वाइड रेंज है लेंसेज की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हो, चाहे वेडिंग फोटोग्राफर्स हो, और चाहे डॉक्यूमेंट्री शूट करने वाले या मूवी शूट करने वाले हों। क्योंकि मैं S1H की जो आउटपुट देख रहा हूँ वो धीरज भैया इतना अल्टीमेट है, इतना अल्टीमेट कि जो हॉलीवुड में जो सिनेमैटिक क्वालिटी या वीडियो है वो सारे इस पर देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। क्योंकि S1H नेटफ्लिक्स को अप्रूव करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि नेटफ्लिक्स के इतने पैरामीटर हैं किसी चीज़ को, क्योंकि जो अदर 6 के कैमरे हैं वो फुल फ्रेम पर 6 के रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट ल्यूमिक्स S1H ऐसा कैमरा है जो फुल फ्रेम पर 6 के रिकॉर्ड करता है। तो जिसकी वजह से एडिटिंग में बहुत आसानी हो जाती है और बहुत अच्छे कलर मिल जाते हैं। और ल्यूमिक्स में एक और बहुत खूबसूरत सी चीज़ है धीरज भैया, वो है इसकी डायनेमिक रेंज। अगर मैं डायनेमिक रेंज की बात करूं तो डायनेमिक रेंज एक ऐसी चीज़ है जो आज शायद हर फोटोग्राफर की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार हम शूट करने ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर लाइट्स कंडीशन हमारे फेवर पे नहीं होती है। तो उस समय उस कंडीशन पर हमारे लिए एक अच्छी चीज़ ये होती है कि डायनेमिक रेंज की हेल्प से मैं शेडो को भी कंट्रोल कर सकता हूँ और हाईलाइट को भी। और दूसरा एक और अच्छी चीज़ है ल्यूमिक्स में कि इसमें अगर हम देखें तो इसकी पिक्चर प्रोफाइल में मुझे शेडो और हाईलाइट को एडजस्ट करने का भी ऑप्शन देता है। तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि कम समय में मैं कम एडिट एफर्ट्स लगाए बिना भी मैं अच्छी पिक्चर्स खींच सकता हूँ और विथ हाई क्वालिटी। तो नो डाउट कि आने वाला जो समय है वो फोटोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। स्पेशली मैं वेडिंग फोटोग्राफी की अगर बात करूं तो पहले के समय में क्या हो रहा था कि एक शादी में बहुत सारी भीड़ होती थी, लेकिन अब क्या होगा, लिमिटेड क्राउड होंगे। क्राउड कम होगा लेकिन शादियां कम नहीं होंगी। क्योंकि आप भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको शादी करनी हो तो शादी करेगा ही करेगा, शादियां थोड़े ना कैंसिल होंगी। देखिए लिमिटेड क्राउड होगा तो ये लिमिटेड थोड़े समय के लिए होगा, मेरे ख्याल से दिवाली के आसपास तक, हाँ हाँ, है ना। उसके बाद जो दिवाली के बाद जो सीजन आएगा, मेरे हिसाब से ईश्वर करे उसको जैसे फुल फ्लैश पहले चलते थे वैसे ही चलेगा। पर धीरज भैया फोटोग्राफर्स का इसमें भी फायदा ही है ना, क्योंकि जब क्राउड कम रहेगा तो नो डाउट वो काम बहुत अच्छा कर पाएगा। क्योंकि अभी क्या होता है, जल्दबाजी में उस भीड़ को कैप्चर करने के चक्कर में कई बार अच्छे अच्छे मोमेंट्स निकल जाते हैं। तो अब वो सफिशिएंट समय दे पाएगा अपने मेन क्लाइंट्स को। और जहाँ जिस वेडिंग में कम गैदरिंग होती है, कम भीड़ होती है, डेफिनेटली फोटोग्राफर बहुत अच्छा काम कर पाता है। तो नहीं, ये बात तो सही है। मेरा कहने का मतलब है फोटोग्राफ मतलब जो शादियां होंगी वो उसी लेविश में होंगी जैसे पहले होती थी। हाँ, लोग कम आएंगे या कम उसमें ज्वाइन होंगे, डेफिनेटली। लेकिन ये है कि शादियां तो जो पहले खर्चा करते थे वो थोड़ा टाइम के लिए रुकेगा। आफ्टर दिवाली के आसपास जो सिनेरियो है चेंज हो जाएगा, बिल्कुल मेरा ये मानना है। और ये दिवाली के बाद जो सीजन होगा वो वैसा ही लेविश होगा जैसे पहले लोग धूम धड़ाके से अच्छा एक बजट लेके चलते थे शादियों का, वैसा ही होगा। मुझे तो ऐसा और लगता है। उसमें भले
एब्सोल्युटली। और अच्छी बात है, अगर गैदरिंग कम होने से फोटोग्राफर को एक बहुत अच्छा काम करने का समय मिलता है और अपनी ओर ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाता है, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। तो बिल्कुल अभी जो समय आ चुका है, अब लोग बहुत सारी फोटोज नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्री वेडिंग जैसी चीज़ें अब और ज़्यादा बढ़ेगी। पहले देखेंगे धीरज भैया, आप जानते ही हैं कि पहले लोग प्री वेडिंग में इतना पैसा नहीं खर्च करते थे, लेकिन अब प्री वेडिंग जैसी चीज़ों पे बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत, क्योंकि उनको पता है कि प्री वेडिंग पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड होता है, पूरी तैयारी के साथ करते हैं। तो अच्छा समय आएगा डेफिनेटली, बहुत अच्छे तरीके से। जी बिल्कुल बिल्कुल। और धीरज भैया, इसके बाद मैं बात करूं अगर ल्यूमिक्स में लेंसेज की, तो ल्यूमिक्स में जो लेंसेज मेरे पास अवेलेबल है, वो सबसे पहला लेंस है 24-105 24-105 विथ मैक्रो। अवेलेबिलिटी की हाँ बात बता रहा हूँ धीरज भैया। उसी के साथ मेरे हाँ पास है 1635 f4 के साथ, और मेरे पास हाँ है 50 mm 1.4, बहुत ही ब्यूटीफुल लेंस है। और शायद से इसके पहले मैंने ऐसा लेंस नहीं देखा, क्योंकि ये लेंस पूरा का पूरा सिने सीरीज का लेंस है, सिने स्टाइल का लेंस है। आप देखेंगे इस पे मैनुअल अपर्चर रिंग मिल जाती है, और साथ ही आप देख पा रहे हैं फोकस को मैनुअल फोकस पे शिफ्ट करने के लिए, ऑटो फोकस पे शिफ्ट करने के लिए पहले होता था, एक स्विच होता था साइड में, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया हुआ है, हाँ फोकस रिंग को ही उन्होंने स्विच में कन्वर्ट कर दिया है, जिसको शिफ्ट करके आप ऑटो और मैनुअल फोकस पे सेट कर सकते हैं। और 50 mm का जो लुक है आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अल्टीमेट। इसका 50 mm का डायामीटर 77 mm का है, जिसकी वजह से, और ये 1.4 है, तो जिसकी वजह से डेफिनेटली इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही खूबसूरत है। और इसी के साथ ही मेरे पास नेक्स्ट जो मेरा लेंस है वो है 7200 70-200, बहुत ही प्रीमियम लेंस। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए हाँ 7200 है। तो और इसका 7200 अदर के 7200 से अलग कैसे है, कि इसका जो 7200 है वो, उसका डायामीटर है 82 mm, और जो लेंस भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश है। आप देख पा रहे हैं सेम इस पे भी फोकस स्विचिंग के लिए अलग ही रिंग पर ही देकर के रखा है कि ऑटो और मैनुअल शिफ्ट करना है तो फोकस रिंग के साथ इसको शिफ्ट कर सकते हैं। और बात करूं स्टेबलाइजर की, तो इनबिल्ट स्टेबलाइजर वही दो मोड के साथ, पैनिंग और नॉर्मल। तो हाँ बिल्कुल अभी का जो समय है, नो डाउट ये पैनासोनिक के लिए एक अच्छा समय है, ल्यूमिक्स के लिए, कि ल्यूमिक्स अब लोगों की ज़रूरतों को बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से पूरा करेगा, क्योंकि अब जो मार्केट का समय आ गया है, लोग चाहते हैं बहुत जल्दी अपना आउटपुट अच्छा निकालने की, तो कम एफर्ट्स पे एक अच्छा आउटपुट हाँ बिल्कुल ये ल्यूमिक्स के थ्री लोगों को मिल जाएगा। तो हाँ और अगर मैं देखूं GH5 सीरीज की, या GH5 है या G85 है, तो ये कम रेंज पर भी और छोटे सेंसर पे भी बहुत अच्छा आउटपुट निकाल रहे हैं, क्योंकि इनके जो बेसिक कैमरे हैं, या मैं G85 या GH5 की बात करूं, तो इनका फास्ट शटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कैमरे 6K फोटो खींचने के लिए एबल है, सक्षम है, स्पेशली 6K फोटो और फास्ट शटर स्पीड पर। ये जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं उनके काम की बहुत अल्टीमेट चीज़ है। और आई थिंक GH5 में जो GH सीरीज के 100-400 के लेंस भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से आप एक ही जगह से बहुत अच्छे शॉट शूट कर सकते हैं, और भोपाल की खूबसूरती को या भोपाल की वाइल्ड लाइफ को बहुत अच्छे से लोगों को तक पहुंचा सकते हैं। और इस एक और अच्छी चीज़ है कि आई थिंक अभी तक शायद किसी कैमरे में नहीं है, और वो अल्टीमेट फीचर है इसका, एक ही क्लिक पर मेरा सब पोस्ट फोकस जैसा फीचर। मैं एक क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं फोकस बाद में करूँ, ऐसा शायद किसी और कैमरे में संभव नहीं है, बट ल्यूमिक्स ये आपको आज़ादी देता है कि फ़ोटो मैं अभी खींचूंगा और फोकस बाद में करूँगा। तो बस हाँ, इसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस अप्लाई हैं कि कैमरा आपका स्टैंड पर या स्टेबल होना चाहिए, तो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। स्पेशली ये फीचर काम आएगा
धीरज भैया भोपाल में मैंने देखा है कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी काफ़ी कुछ होती है, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं और प्रोडक्ट फोटोग्राफर भी हम्म, काफ़ी हैं। तो ये हम्म। उनके काम का फीचर है। डेफिनेटली इसके थ्रू वो इन सब चीज़ों को कर पाएंगे पोस्ट फोकस की मदद से। सही बात। देखिए और अभी जो ये हर रेस्टोरेंट होटल वाला भी चाहेगा कि उनका बिजनेस बढ़े, ठीक बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल जब होटल रेस्टोरेंट वालों के अभी कस्टमर काफी कम लोग जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल और होटल रेस्टोरेंट वाले भी इंडस्ट्री चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा प्योरिटी वो सर्व करें कस्टमर्स को। डेफिनेटली तो वो हो सकता है कि वो अपनी पूरी किचन की वीडियो बनवाएं आपसे। हो सकता है एक बहुत अच्छा फोटो शूट करवाएं अपने होटल और जो उनके कुक्स एम्प्लॉयज वगैरह हैं, कस्टमर को सेटिस्फैक्ट्री के लिए कि भाई हम देखो कितना अच्छा हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं कस्टमर के लिए। तो ये सब चीजें होटल इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, फिर से रीस्टार्ट होगी, डेफिनेटली क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट ने कभी पहले ऐसा सोचा नहीं होगा कि उनको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, सही है बात है। ना। पहले तो बहुत चलते थे, लाइन लगते थे। अब सही फिर से उनको अपने को हाइजीनिक साबित करने के लिए कहीं ना कहीं फोटोग्राफर वीडियोग्राफर का जरूरत पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली वो अपनी शॉर्ट फिल्म बनवाएं या प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवाएं, या जिस तरीके से भी वो कस्टमर तक पहुंचना चाहें, तो कहीं ना कहीं फोटोग्राफर्स का वो फायदा लेंगे। तो बिल्कुल ये बिजनेस भी बढ़ सकता है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल नहीं भी बढ़ता है तो फोटोग्राफर्स को देखना है कि मैं कहाँ कहाँ बिजनेस बढ़ा सकता हूँ, कौन बिल, कौन सा एरिया है जहाँ फोटोग्राफर की नीड है, फोटोग्राफी की नीड है। तो बिल, ये तो कस्टमर फोटोग्राफर्स को भी अप्रोच करना पड़ेगा, तो वो आइडिया दे सकते हैं। आज देखिए ना, बहुत सी कंपनियां मार्केटिंग करती हैं सोशल मीडिया पे, टेली मार्केटिंग करती हैं, डोर टू डोर विजिट करके मार्केटिंग करती हैं, सर्वे करवाती हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और हमें आगे क्या करना है। तो उसी तरह से फोटोग्राफर्स को भी थोड़ा सर्वे अपना प्रोग्राम रखना पड़ेगा कि यार कहाँ पे हम अपना कुछ कुछ कार्ड खेलें, जिससे कि वो अपना बिजनेस वहां से स्टार्ट हो। सही तो बात। बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटी नई नई मिलेंगी अब आपको, डेफिनेटली बहुत डेफिनेटली ऐसी अपॉर्चुनिटी नई नई मिलेंगी तो आपने सोचा नहीं होगा। तो सही। काम तो मिलेगा, काम ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, काम मिलेगा, काम बढ़ेगा, बट थोड़ा उसके लिए अपने को माइंड चलाना पड़ेगा चारों तरफ कि कौन से एरियाज में हम जाके काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नो डाउट धीरज भैया आने वाला जो समय है वो डेफिनेटली सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, इस समय का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि अपनी स्किल्स को निखारें। अलग अलग जो नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में अवेलेबल हैं उनका हम कैसे बेहतर यूज कर पाएंगे और हमारे लिए क्या बेहतर होगा। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी चीज़ें होंगी। और फोटोग्राफर्स वैसे भी आज का जो युवा है वो फोटोग्राफी को बहुत ही सीरियस वे पे ले रहा है, क्योंकि फोटोग्राफी में हॉबीस्ट फोटोग्राफर तो है ही हैं, फोटोग्राफी में बहुत सारे लोग अपना पूरा का पूरा करियर ही बना रहे हैं। और आने वाला समय एक अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि लेंसेस, बॉडी और पोस्ट प्रोडक्शन सारी चीज़ों पे आज का युवा अवेयर हो चुका है। जी। तो बिल्कुल धीरज भैया। और भोपाल जो है मध्य प्रदेश का कैपिटल है, तो डेफिनेटली यहाँ राजनीतिक हलचल सबसे ज़्यादा भोपाल पे ही रहती है। और पॉलिटिकल जितनी पार्टियां हैं आई थिंक वो सभी को फोटोग्राफर्स और सिनेमाटोग्राफर्स की बहुत ज़्यादा आने वाले समय में ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि नो डाउट समय बदलेगा, नए नए तरीके से लोग प्रेजेंटेशन अपना बनाएंगे। क्योंकि अब शायद इलेक्शन में भी ऑनलाइन प्रचार का, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो हर दिन सबकी बाइट्स बनाना और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करना, ये भी एक नई इंडस्ट्री शायद क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में।
लाइव प्रोग्राम्स बढ़ जाएंगे। लाइव स्ट्रीमिंग जो लोग नहीं करते हैं उनको भी उस पर अवेयर होना पड़ेगा कि लाइव कैसे होना है आगे। तो बहुत से आजकल क्लाइंट यही मांगते हैं कि हमें लाइव चाहिए। सही तो बात है। वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर को पूरा उस हिसाब से भी रेडी रहना होगा। और मैं एक बार और सभी फोटोग्राफर्स अपने जो भाई हैं और वीडियोग्राफर सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी घर पे ही रहिए, स्टे होम, और सरकार के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करिए। और अपने आसपास जो भी मित्र बंधु हैं, समाज में जो भी आप जिनसे आप टेलीफोनिक सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है ना, किसी भी तरह से बिल्कुल ब्रेक नहीं करिए किसी भी रूल्स का, और घर बिल्कुल पे ही रहिए। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और नेगेटिविटी को दूर हम्म, कीजिए, पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाइए। नेगेटिव सिर्फ मेरे हिसाब से एक ही जगह होना चाहिए, वो आपकी कोरोना की रिपोर्ट है जो नेगेटिव आनी जी। चाहिए। बाकी हर चीज़ को पहले की तरह पॉजिटिव रखिए। नए नए बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप, मोदी जी जितनी बार भी आते हैं टीवी पे, कभी भी उन्होंने निराश होने के लिए कभी भी कोई ऐसा मैसेज नहीं देते हैं। सही बात उन्होंने यही बोला है, जान है तो जहान है। तो सही आप बात उसी हिसाब से देखिए कि अगर आज आप सेफ हैं तो आगे आप बहुत बिजनेस कर लेंगे। सही अगर बात आप अनसेफ रहेंगे तो बिजनेस क्या करेंगे, अपनी फैमिली को कैसे आप कहाँ पहुंचाएंगे। सही तो बात वही एक, भी पॉजिटिव रहिए। बहुत आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस की। तो इसलिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, और मेरी सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू। थैंक यू धीरज भैया। तो जी, ओके ओके। बिल्कुल, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ धीरज भैया। अब धीरज भैया को मैं विराम देता ठीक हूँ। तो धन्यवाद ठीक धीरज भैया। ठीक, थैंक यू सर, थैंक तो डेफिनेटली ये जो कुछ सेशन रहा धीरज भैया को लेकर के, भोपाल को लेकर के, बहुत ही अल्टीमेट। और फोटोग्राफी का जो करियर या स्कोप की बात कही जाए, डेफिनेटली धीरज भैया से बात करके हमें दो तीन चीज़ें और पता चलती हैं कि आने वाले समय में हर जगह फूड फोटोग्राफी का अच्छा मार्केट होने वाला है। क्योंकि नो डाउट रेस्टोरेंट्स हैं या अदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अपने आप को कितने हाइजीन हैं या कितने सुरक्षित हैं, इस चीज़ को दिखाने के लिए वो सारे लोग आपकी मदद ज़रूर लेंगे। तो आप इन सब चीज़ों की पहले से थोड़ी सी तैयारी करके रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाने की, जो मैं लॉकडाउन के समय फूड फोटोग्राफी घर में बैठे हुए फुर्सत समय, और हमने उनको करने की कोशिश की। तो क्या क्या कर सकते हैं, आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं, सिंपल से फंडे। और नो डाउट फोटोग्राफर जो होता है बहुत क्रिएटिव होता है और बहुत खूबसूरत तरीके से वो सारे कामों को करता है। तो क्योंकि हर व्यक्ति के देखने का नज़रिया अलग होता है, जबकि फोटोग्राफर हर चीज़ को एक फ्रेम में देखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो जो देख पाता है आम आदमी नहीं देख पाता। तो मैं कोशिश करता हूँ, जो मैंने कुछ अपने घर पे शॉट किए थे। आई थिंक आप मेरी पूरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये लॉकडाउन के समय मैंने कुछ प्रोडक्ट फोटोग्राफी करने की कोशिश की थी। तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया और थोड़ा सा स्टाइलिंग की, और मुझे ये अच्छा लगा। तो होप सो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी ये कोशिश कर सकते हैं, सिंपल, नो विदाउट स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशंस। और हाँ, ये सारा का सारा शूट लूमिक्स S1H या लूमिक्स S1R से मैंने किया है। और इस शूट में मैंने एडिटिंग नहीं के बराबर की हुई है।
यहाँ तक कि शेडो और हाईलाइट को भी मैंने कैमरे से ही एडजस्ट किया है, जिस वजह से मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। तो नो डाउट इसका फ़ायदा आपको या हमको मिलेगा। तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि आप देख रहे हैं चाय और पोहा, इंदौरी कहें या भोपाली कहें, सुबह के ब्रेकफास्ट में पोहा बहुत मैटर करता है, स्पेशली सुबह में गर्मा गर्म पोहे और गर्मा गर्म चाय के साथ मिले तो पूरा दिन ही बन जाता है। तो इसमें थोड़ी सी जो काम की चीज़ होती है या ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है एलिमेंट्स को ऐड करना। तो एलिमेंट्स को कैसे ऐड करेंगे और क्या क्या ऐड करना चाहिए, कंपोजिशन थोड़ा सा पार्ट पे ध्यान देंगे कि मेरा मेन सब्जेक्ट क्या है और मुझे उस पर कैसे फोकस करना है, तो वो बहुत मायने रखेगा। और बिल्कुल आप प्रॉपर वे पे इन चीज़ों को एडजस्ट करके देख सकते हैं। और इसके बाद ही मैं आपको अपनी नेक्स्ट पिक्चर दिखाना चाहूँगा जो रॉ होगी, अनएडिटेड, मेरे घर के गार्डन की फ़ोटोज़, वही मेरे 24-105 लेंस के साथ। और हाँ, ये जो मैंने फूड फोटोग्राफी की है, ये पूरी की पूरी फोटोग्राफी 24-105 जैसे लेंस से किए हुए हैं। इसमें कहीं पर भी मैंने कोई स्पेशल लेंस यूज़ नहीं किया है। तो आप देख पाएंगे या समझ पाएंगे कि ये कितनी खूबसूरत सी चीज़ें हैं। 24-105 जैसे लेंस से क्या इतनी डिटेल मिल सकती है, इतना क्रिस्प हो सकता है? तो डेफिनेटली बिल्कुल हो सकता है, इतना खूबसूरत, और कोई शक नहीं, कोई कमी नहीं इन चीज़ों पे। अगर मैं इसी चीज़ को देखूं तो बहुत ही खूबसूरत वे पर ये सारे मैक्रो शॉट मेरे गार्डन के ही, बटरफ्लाई। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं ल्यूमिक्स की, तो नो डाउट ल्यूमिक्स एक ऐसा कैमरा है जो मुझे कंप्लीट काम करने की आज़ादी के साथ, तो ल्यूमिक्स के फीचर्स जो हैं डेफिनेटली ये बनाए डिज़ाइन किए गए हैं लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, यूजर की ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो आपके लिए भी ल्यूमिक्स इन सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। तो आप देख पाएंगे कि मैंने ये सारा का सारा शूट सिर्फ एक सिंगल लेंस से किया हुआ है, 24-105। क्योंकि 24-105 अदर कैमरे का अगर मैं देखूं तो मैं बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट के क्लोज नहीं जा पाता हूँ, लेकिन ल्यूमिक्स से मैं सब्जेक्ट के बहुत ही क्लोज जाके शूट कर पाता हूँ। तो ल्यूमिक्स मुझे ये आज़ादी देते हैं। अब फाइनली हम लोग